हुसैन, बेकसों की आवाज़ हुसैन, मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से चीख उठा कराची के खुसूसी प्रोग्राम। आज आपको जिस अज़ादारी के गढ़ में हम लेकर आए हैं, हमने जैसे इससे पहले आपको अंचोली दिखाया, जो अज़ादारी का एक मतलब अंचोली का आपको मालूम है कि उसका तारुफ ही एक है, वो है अज़ादारी। इसके बाद कराची के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके इस किस्म के हैं जिनकी शनाख्त अज़ादारी ही है। उनमें से मलीर को अगर हम छांटते हैं पूरे कराची में से, तो जाफर तैयार उसकी भी शनाख्त, इसके अलावा जो मलीर में अब आप आए तो आपको जा बजा ऐसे पॉइंट्स नजर आएंगे जहां पर अज़ादारी का, जिसको गढ़ कहा जाता है, और बड़े पैमाने पर वहां पे अज़ादारी होती है। मैं आज दूसरे प्रोग्राम में मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो हम कर रहे हैं, आए हैं हम लोग मलीर में, और मलीर की कुछ कलीदी इमाम बारगाहें आपको दिखाएंगे जहां पर बहुत कसीर अज़ादारी होती है, कसीर तादाद में अज़ादार आते हैं। और यहाँ पर अज़ादारी जो है वो कोई आजकल की नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई अभी और कोई 10 साल पहले या कोई 20 साल पहले नहीं। मलीर के भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अज़ादारी ही है। अब हम यहाँ पर आ ही गए तो कुछ आपको इमाम बारगाहें जो हम आपको दिखाएंगे, अशरा कौन पढ़ रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि कुछ इंतजामात अभी तक रह गए हैं, और इंतजामात रहने की वजह से अज़ादारी के अंदर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मसले मसाइल हों। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी बात आपको मैं ये बता दूं कि हुसैन तो सबके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हुसैन के और अज़ादारों में किसी किस्म का कोई तफरका डाल सके तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा ईमान आप पर है कि आप ही हमारे आखिरी नबी हैं, तो फिर उस नबी के ख़ानदान, उसके जिगर गोशे, उसके नवासे रसूल जिसको कहा जाए हुसैन और उनका ख़ानदान, उनके गम में हम कैसे गमगीन ना हो, उनकी खुशी में कैसे हम, जहाँ पे उनकी खुशी में हम खुश होते हैं तो उनके गम में हम गमगीन क्यों ना हो। और उसमें फिर कोई एक फ़िरका नहीं बल्कि फिर हम तमाम मुसलमान, इसके लिए हम पर वाजिब है कि हम इस महीने को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएं। इस दौरान में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस मलीर के इलाके में मैं आपको लेकर आई हूं, मलीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर सुन्नी हजरात और शिया हजरात, यानी कि बगैर किसी तफरके के एकजुट होकर बहुत ही हारमनी के साथ, बहुत ही जगानियत के साथ और बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मिलकर मुहर्रमुल हराम उसको मनाते हैं। मजालिस हो या फिर सबील हो, सुन्नी हजरात इसमें बराबर के शरीक होते हैं, सुन्नी ख़वातीन इसमें बराबर की शरीक होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मोहब्बत और यगानियत का कि हुसैन किसी एक फ़िरके के नहीं है, हुसैन किसी एक कैटेगरी के नहीं है, हुसैन हम सब के हैं और उनका गम हम सब का है। तो आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर आई हूँ, ये है मस्जिद इमाम बारगाह मोहम्मदी डेरा, बहुत मशहूर इमाम बारगाह है। ज़रा इसके हवाले से सबसे पहले आपको लेकर आए हैं पहले पॉइंट में, और इसके बाद आपको दीगर इमाम बारगाहों के हवाले से भी हम बताएंगे जो कि कलीदी इमाम बारगाहें हैं मलीर के हवाले से। सबसे पहले चलते हैं मोहम्मदी डेरा। अगर यहाँ पे अभी तक कोई मसले मसाइल नहीं है तो लगता है हाथ उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जरा आए हैं, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम आएंगे कि मोहम्मदी डेरा मलीर की मशहूर इमाम बारगाह है। तो मैंने ये सुना है कि इर्द गिर्द इसकी स्पेशलिटी एक ये भी है, खुसूसियत ये भी है कि यहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है वो तो रहती है, लेकिन साथ में सुन्नी हजरात जो हैं वो भी बाकायदा तौर पे मजालिस अज़ा और सबील में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत ही एक जगानियत, मोहब्बत और हम आहंगी के साथ आप लोग यहाँ पर मुहर्रमुल हराम का आगाज़ भी करते हैं और इख्तिताम भी। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की माशाल्लाह से, और ये बात गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रही है। हमारे मोहम्मदी डेरे की हुदूद में अहले सुन्नत बरादरान का जो एरिया है वो बड़ा है।
हम लोग हर वक्त शाना बशाना एक दूसरे के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहते हैं और इमाम हुसैन, मकसद इमाम हुसैन का दर्स भी यही है कि आपस में मोहब्बत, यगानियत और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के साथ रहा जाए। और यही वजह है कि जब 12 रबीउल अव्वल के तकरीबात होती हैं, बिरादरान अहले सुन्नत और शिया हजरात आपस में मिल के जो है उस मामलात को, जो 12 रबीउल अव्वल के जो तकरीब होती हैं उसमें हम सबीलों का अहतमाम करते हैं, उनके अलावा झंडों का अहतमाम करते हैं और उनके लिए इस्तकबाल का अहतमाम करते हैं। उलमाए किराम के खिताबात भी होते हैं। दीगर बात यह है कि जब मुहर्रमुल हराम आती है तो अहले तशरीह हजरात जो है वो अज़ादारी बर्पा करते हैं। तो अज़ादारों के लिए पूरा बहुत बड़ा एक एरिया हैगा जहाँ जुलूस इमाम हुसैन बरामद होते हैं। तो अहले सुन्नत बिरादरान शाना बशाना सबीलों का एहतमाम करना, लंगर का एहतमाम करना और हमारे प्रोग्रामों में, मजालिस में शिरकत करना, ये उनका वतीरा है और शाखसाना है। हम आपस में मोहब्बत, यगानियत और अख़ुव्वत के साथ एक दूसरे के साथ सफ़र करते हैं और ये सफ़र हमारा कोई 1-2 साल और 3 साल पर मबनी नहीं है। ये सफ़र गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है। चूँकि हम बहुत छोटे हुआ करते थे, ये रस्म हमारे बुज़ुर्गान ने इस मोहम्मदी डेरे के अंदर बुनियाद डाली थी, जो आज तक ताहाल जारी और सारी है और हमारी आने वाली नस्लें भी इसको जारी रखने में मावन रहेंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है मुहर्रमुल हराम के हवाले से। हमने बहुत नुकसान बर्दाश्त किया डिवाइड होकर, ये बात मान लीजिए, हमने बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। जब एक बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि हुसैन हम सबके हैं, जब आपने इस फ़लसफ़े को समझ लिया ना कि हुसैन हम सबके हैं, क्योंकि हुसैन किनके थे? हुसैन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे। जब यहाँ पर हम इतनी सी बात अगर समझ लेना तो फिर उसके बाद हम में कोई अल्हम्दुलिल्लाह तफरका नहीं रह सकता। यही वजह है कि इस फ़लसफ़े को समझा है। अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हम ऐसे लोगों से वाकिफ़ हो चुके हैं जो कि मोहब्बत और यगानियत, जिसमें एक लकीर जो बीच में कुछ लोग खींचने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कुछ अनासिर ऐसे कि ज़रा एक तफरके की एक फ़िज़ा बनी रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अब उसमें बहुत हद तक लोगों के जहन, उनके जो अज़हान है वो खुल चुके हैं। जब आपने इस फ़लसफ़े को समझ लिया तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे, आपने देखा होगा कि अब ऐसे इलाके, हम आपको इस प्रोग्राम की पूरी जो सीरीज़ चल रही है मुख्तलिफ जगहों पर हम आपको लेके जाएंगे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फ़िरके की बुनियाद पर नहीं, सब मुसलमान बनकर किस तरीके से किसी, चाहे वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या फिर अहले तशी हजरात हों, अमूमन ये एक परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है कि ये मुहर्रम जो है वो सिर्फ इसका ताल्लुक जो है वो एक ख़ास सेक्ट से है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ इलाकों में और कुछ अज़हान इस तरह से खुले हैं कि अब इसको मुहर्रमुल हराम को माना जाता है कि एक हारमनी, एक हम आहंगी के साथ, इस डेवलपमेंट के साथ, इस सोच के साथ मनाया जा रहा होता है। और ये इतनी खुशाइन बात है, आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव अनासिर, जिनको नेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, उनकी ये बहुत बड़ी शिकस्त है और ये शिकस्त आपने और हमने देनी है। 10 दिन है और वैसे तो ये 2.25 महीने तक सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये 10 दिन भी अगर आपने ये दिखा दिया कि आप एक मुट्ठी की तरह तमाम किसी भी चाहे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अगर एक मुट्ठी की तरह आप मुत्तहिद होकर ना आप उनको एक पैगाम दे दें तो आप यकीन करें कि आने वाली नस्ल आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी खुशी हुई मुझे ये जानकर के यहाँ पर तमाम मसाले के लोग जो हैं, अहले सुन्नत हजरात भी, अहले तशरीह हजरात भी, वो मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक एक यगानियत के साथ वो आपकी मजालिस में भी शिरकत करते हैं, सबील भी लगाते हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात है और इसी चीज़ का हमें इंतज़ार था। अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो हो गई एक इखलाकी, हमारा एक अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे तो हमें एक अच्छी खबर मिली, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंतज़ामात में कुछ कमी बेशी भी रह गई है। इंतज़ामात के बारे में आपको इन्फॉर्म ये करें कि मुख्तलिफ़ टीमें असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से आ रही हैं यहाँ पर और वो भी आके तकरीबन काम कर रही हैं, मगर जो काम हम एक हफ़्ता पहले चाह रहे थे वो मुहर्रमुल हराम के दिनों में आपको नज़र आएगा। अभी आप जैसे देख रहे होंगे ख़वातीन का आना जाना, लोगों का आना जाना, मजालिस का सिलसिला चल रहा है। उस दौरान अब सरकारी काम भी शुरू हो जाएंगे। अब आप इमाम बारगाह की सूरत हाल और इमाम बारगाह के अतराफ़ के जो रोड हैं उनकी सूरत हाल भी देख सकती हैं।
और हमारी हुकूमत से और इदारों से ये दरख्वास्त है कि बर वक्त काम करके बर वक्त इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए ताकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी आज़ादारी के सिलसिले में। अभी इसी तरह अगर आप मेरे साथ आगे भी मूव करेंगी तो मैं आपको आगे भी वो रोड दिखाऊंगा जहाँ पर जुलूस, मरकज़ी जुलूस जहाँ से आते हैं। अच्छा, मैं एक यहाँ पे दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगी। देखिए, मुहर्रमुल हराम को अचानक नहीं आते हैं। मुहर्रमुल हराम का तो हमें बहुत पहले से पता होता है, तो इंतजामात पहली मुहर्रम से पहले क्यों नहीं इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाता? ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी जगह हमें मालूम है जहाँ पर अभी तक इंतजामात मुहर्रमुल हराम के शुरू होने के बाद भी शायद आप इंतजार कर रहे होते हैं कि 9 और 10 का जो मरकजी जुलूस निकलेगा उससे पहले कम से कम इंतजामात मुकम्मल हो जाए। ये प्रैक्टिस छोड़ दें खुदा के लिए। पहली मुहर्रम से पहले देखिए, मुसलसल आपको अंदाजा है कि 6 मुहर्रमुल हराम के बाद मुसलसल ये मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस जो है उनका सिलसिला शुरू हो चुका होता है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी तादाद में अब यहाँ से खवातीन जो आ रही हैं, जिन रास्तों से आ रही हैं, खवातीन का खास तौर पे आपको पता, और बड़ी तादाद में खवातीन आ रही हैं यहाँ पे। अभी आप जरा दिखाइएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी जरा दिखाएं कि खवातीन बड़ी तादाद में आ रही हैं। रास्ते अगर आपके सही नहीं होंगे तो ज़ायरीन को परेशानी होगी। ये काम पहली मुहर्रम से पहले हो जाने चाहिए थे। बहरहाल अब ये बताइएगा सर कि आज हम आए हैं, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम लोग मोहम्मदी डेरा आए हैं। ये बहुत मशहूर इमाम बारगाह है मलीर की। मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त अगर मैं आपसे मालूम करूं तो यहाँ पे अशरा कौन पढ़ रहा है इस दफ़ा? असल मसला ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारे यहाँ जो अशरा तो खैर हो ही रहा है, लेकिन असल मसला जो आ रहा है वो है इंतज़ामिया का। ठीक है, आते हैं, एडसी भी आया, डीसी भी आया, टाउन नाजिम भी आया, म्यूनसिपल कमिश्नर भी आया, सब आए, लेकिन फोटो सेशन के हद तक सिर्फ फोटो सेशन करवाया और चले गए। यकीन दहानी करवाई, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। आप यकीन करें, आज पहली मुहर्रम है, ये काम होने चाहिए थे बकरीद पे, ईद उल अज़हा पे काम हो जाने चाहिए था। एप्लीकेशन लगाई, 1-1 साल की एप्लीकेशन लेंगे, आज पेपर ब्लॉक आ रहा है, कुछ लेकिन हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ फोटो सेशन करके चले जाते। मैं एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी इमाम बारगाह मोहम्मदी डेरा का आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैं मानता हूँ कि K21 के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने थोड़ा गुना को वक्त निकाला हमारे लिए और हमारी बात पहुँचाई। अब पहुँचा दें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ कवरेज अगर आए ही इसीलिए हैं कि पहुँचाएंगे। तो बात यही है कि सिर्फ फोटो सेशन है हमारे, कोई काम नहीं हुआ, कुछ सिलसिला नहीं हुआ। आज जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा मजालिस का, घर घर मजालिस आप देख ही रही हैं क्या सिलसिले हैं। ख़वातीन जो है यूँ तो पीछे आप चले जाएँ तो वहाँ पे पूर्ण पानी भरा हुआ है रोडों पे, कोई सिलसिला नहीं, सफाई। अच्छा, सबसे अहम इशू जो है इस वक्त KE का है। के इलेक्ट्रिक ने तो बहुत ज़्यादा हथिया हार दी है कि मतलब यहाँ पे कोई सिलसिला ही नहीं है, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये काम तो रोड के और ये तो होते रहेंगे, लेकिन मसला सबसे बड़ा इशू जो है अब आज़ादारी कैसे हो। मगरिब के बाद लाइट का सिलसिला ख़त्म, लाइट ही नहीं, और फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, यानी पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो 14 घंटे की लोड शेडिंग है हमारे। अब अगर मुझे ये बताइएगा, ये मैं के इलेक्ट्रिक से खास तौर पे कह रही हूँ कि आपको तो पता है ना कि मुहर्रमुल हराम आ गया है और लाइट का ना होना खास तौर पे एक सारे मसले एक तरफ, अगर लाइट नहीं है ना तो ये समझ लीजिए कि एक के बाद एक मसला। भाई सबसे पहला तो मसला पर सिक्योरिटी का हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर लाइट नहीं है इस इन इलाकों के अंदर, के इलेक्ट्रिक से खास तौर पे कहूंगी, तो किसी भी शरपसंद को मौका मिल सकता है, तो फिर किसी को भी आप मौका फराहम कर सकते हैं। आप तैयार हैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए कि खुदा ना खास्ता कल कोई ऐसा इस जगह पे किसी किस्म का कोई ऐसा मिसहैप हो, अल्लाह ना करे, मेरी जुबान पर खाक, अल्लाह ना करे क्या ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? और उसकी वजह सिर्फ ये बने कि यहाँ पर अंधेरा हो, लाइट ना होने की वजह से हो। भाई आप आगे पीछे लाइट ले लें। आपने तो खैर बहुत से इलाकों में बकरा ईद पर भी लाइट ली थी, ऐसी बात नहीं है। कम से कम ये 10 दिन एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि इसमें इन इलाकों में खासतौर पे लाइट नहीं जाए, वरना सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ सकते हैं। और अगर ये मसला हुआ तो याद रखिएगा कि भरपाई बहुत मुश्किल होगी, ये याद रखिएगा। तो हम अंदर चलते हैं, मोहम्मदी डेरा जरा थोड़ा सा हम आपको विजिट भी करवा देते हैं। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर
देखिए जनाब, मैं अंदर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, शानशीन भी अंधेरे में डूबी हुई है। क्यों डूबी हुई है? क्योंकि लाइट नहीं है। अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त अभी यहाँ पर ख़वातीन की ये बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे ख़वातीन की मजलिस होती है। और अब आपको पता है कि टाइम अब ख़त्म हुआ। वो जो आपको इंतज़ामात करने थे लाइट के हवाले से, वो आपको करने थे 2 दिन पहले तक। लेकिन आज मुहर्रम शुरू होने के बावजूद ये इस वक्त जिस वक्त ठीक मजलिस का टाइम अभी शुरू होने वाला है, और मजलिस आपको पता है कि फिर जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं मैं कि किसी भी इमाम बारगाह में सिर्फ एक टाइम पे मजलिस नहीं होती है। आपकी मुख्तलिफ इसमें कभी खवातीन की मजलिस हो रही होती है, कभी मर्द हजरात की मजलिस हो रही होती है, तो ये सिलसिला जारी रहता है। ये ऑलरेडी आप यकीन मानिए ये वही मलीर है। जब हमने लास्ट ईयर प्रोग्राम किया था तो हमने आपको बताया था कि इस मलीर ने कई शुहदा अपने सीने में समोई हुई हैं। आपको 40वें का वो मेरा प्रोग्राम याद होगा कि जो बहुत वायरल हुआ था कि उनके जो शहीद इसी मलीर में थे ना, वो एक अलग वाकया था। उसमें बम ब्लास्ट में वो हुए थे शहीद। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि किसी को ऐसा मौका दोबारा मिल जाए? खुदा ना खास्ता। इसमें सबसे बड़ा एक महरक कारफरमा अगर होगा, अल्लाह ना करे कि अगर कभी ऐसा वाकया हुआ इस जगह पर इन दिनों में खास तौर पे, तो उसकी वजह यह होगी कि यहाँ पे अंधेरा। अभी आप मुझे ये बताइए कि इमाम बारगाह में इस वक्त मजलिस का वक्त अभी शुरू होने वाला है, नमाज का वक्त अभी शुरू होने वाला है, और ये अंधेरे में इस वक्त मोहम्मदी डेरा की इमाम बारगाह जो है वो इस वक्त अंधेरे में, इस वक्त आपको सारा, इस वक्त आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि पीछे शानशीन है, जो कि जहाँ पर अगर लाइट होती तो मैं आपको अंदर दिखाती कि वो तबरुकात वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर अगर खवातीन या कोई भी अगर ज़ियारत के लिए अगर यहाँ पर आए तो पंखा तक चलने के लिए इस वक्त जो है बिजली मौजूद नहीं है। गर्मी के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर मजालिस के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं अंदर आई हूँ तो मुझे पता चला यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है। बहरहाल बात यह है कि इसकी मेहरबानी है कि वो इतना मतलब मुहर्रम में कम अज़ कम एहतराम मोहम्मद हुसैन के हवाले से, आज़ादारी के हवाले से वो सोचना चाहिए कि मुहर्रम में रिलैक्सेशन दे दें। अमूमन तो है ही 14-15 घंटे की, तो पहले 1.5 घंटा 2 घंटे सुबह में कर दें, रात में भले ना करें। मगरिब के बाद तो लाइट जाने का तस्वुर ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइएगा कि अब हम इस इमाम बारगाह में जब आए तो गुज़रा बताइएगा कि ये इमाम बारगाह तकरीबन कितने ज़ायरीन की तादाद इतनी हो सकती है जितनी ये हैंडल कर सकती है? तकरीबन 1000-1200 अफराद होते हैं। सिलसिला होता है जो इज्तिमाई प्रोग्राम जो होता है हमारा बेक वक्त। फिर उसके बाद लेडीज़ की मजालिस है, लेडीज़ ज़ैनबी ऊपर है, ऊपर भी लेडीज़ तकरीबन 300-400 की तादाद में। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ घरों में इस वक्त 26 अशरे चल रहे हैं ख़वातीन के और जेंट्स के मिला के 26 अशरे। तो अब आप देख लें कि किस तरह मैनेज करेंगी ख़वातीन, किस तरह हालात होंगे, किस तरह जब पानी वो बिजली नहीं होगी तो पानी का मसला इशू हो जाता। और आप में तहारत है, सिलसिले हैं, 10 चीज़ें, लेकिन नहीं कोई सिलसिला नहीं। तो जनाब ये हालत है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे इंतजामात जहाँ पर होने चाहिए थे, मैं कोशिश कर रही थी कि इस दफ़ा जो मुहर्रम हराम के प्रोग्राम हो उसमें मुझे, क्योंकि मैंने हर साल जब प्रोग्राम किए तो मैंने उसमें आपको पहले ही ऐसे प्रोग्राम कर दिए कि जिसमें इंतजामात के हवाले से कोई कमी पेशी हो तो उसको वक्त रहते उसको पुर कर लिया जाए। तो इस हवाले से हमेशा मैंने प्रोग्राम किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं खालिस्तन करबला, वाक़या करबला के हवाले से हमारे यहाँ पर जो इमाम बारगाह हैं उनकी क्या, उनकी एक उनकी तारीख़ क्या है, कितने उसको उसमें कितने लोग जो हैं, किस तरीके से मजालिस होती हैं, मैं इस तरीके से सिर्फ बता सकूं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस जगह पर आकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर लाइट नहीं है। अज़ादारान हुसैन यहाँ पर जो मजालिस से अज़ा बर्पा होंगी, अशरे तक किस तरीके से होंगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर ये लाइट यहाँ पे इस तरीके से जा रही है तो पानी का मसला भी इसके साथ ही पैदा होगा। तो अभी आगाज़ हुआ है, गो के आपने बहुत देर कर दी, लेकिन अभी इतना कम से कम आपसे एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम है। शुक्र है लाइट आ गई, शायद सुन ली गई हमारी, लेकिन अभी ये लाइट आई है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये कम से कम अशरे तक ये लाइट, इसके टाइमिंग कम से कम आप इन इंतज़ामिया को साथ में इनके साथ मीटिंग करके, और ख़ास तौर पे मैं डीसी साहब, जो मुतालिका डीसी साहब हैं, मैं इस वक्त मलीर में हूँ, मुतालिका डीसी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि सर आप क्या सिर्फ फ़ोटो सेशंस करने के लिए आते हैं? ये इतना बड़ा एक इवेंट है जो पूरे साल में ऐसा होता है कि इसके लिए खुसूसी तौर पे इंतजामात दरकार होते हैं और किए जाते हैं और दावा भी किया जाता है। तो ये क्या दावा किस किस्म का था कि यहाँ पर लाइट जैसा एक कलीदी मसला इस वक्त यहाँ पर झूका तू मौजूद है, किसी को शायद खबर नहीं है। और मेरे ख्याल में कि डीसी साहब, मुतालिका डीसी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त मजालिस से अज़ा सिर्फ ये मलीर के अंदर नहीं, सिर्फ इस मोहम्मदी डेरे की बात नहीं कर रहे, आप
आपको ये इंतजामात मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से बहुत पहले करने थे, लेकिन ये मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने के बाद हम ये बात आपसे ये कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ट्रेजिक। मेरे ख्याल में कि इसमें तो आपको, मेरे ख्याल में कि हमसे पहले आपको इसकी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। एनीवे, ये वो शानशीन है। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि शानशीन इस वक्त लाइट आ चुकी है, तो मैं आपको विज़िट भी आपको करवा दूँ लगते हाथ। ये देखिए, शानशीन है। शानशीन किसी भी इमाम बारगाह का सर का ताज होती है। मेंबर के बाद जहाँ पर खिताब होता है, जहाँ पर मजालिस अज़ा बरपा होती हैं, उसके बाद जो दूसरे एक सर का ताज किसी भी इमाम बारगाह का होता है, वो ये शानशीन होती हैं। हर इमाम बारगाह नामुकम्मल होती है इस शानशीन के बगैर। तो यहाँ पर अगर आप ज़ियारत के लिए आ रहे हैं अलम की, और यहाँ पर अगर लाइट नहीं है और गर्मी में आप बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात इंतज़ामी हवाले से और कोई नहीं हो सकती। जनाब, ये आप एक बड़ा सा अलम जो नस्ब यहाँ पर मरकज़ी अलम है यहाँ का, मोहम्मदी डेरा का, जब आप बलीर आते हैं और आप सामने से जो मेन शाहराह है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो दूर से आपको ये अलम नज़र आ जाता है और ये इसकी पहचान है। ये आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर जब आप मलीर आते हो और आप सामने की मेन शाहराह से गुजर रहे हो, तो आपको ये अलम दूर से ही नज़र आ जाएगा। इस वक्त नमाज का वक्त हुआ हुआ है, तो बल्कि यहाँ पे अभी नमाज से पहले ही यहाँ पर मेरे ख्याल है नवाफिल की अदायगी की जा रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से 1500 लोगों की यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की यहाँ पे गुंजाइश है जो कि अशरा सुन सकते हैं। अगर अशरे की बात की जाए तो इस दफ़ा मरकज़ी मजालिस जो हैं वो जवाद मोहम्मदी साहब ज़ाकिर अहले बैत वो यहाँ पर अशरा पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए, मैंने आपको जैसे कि कमिट किया था पहले प्रोग्राम में ही कि हम आपको कलीदी इमाम बारगाहों में जब लेके जाएंगे तो हम आपको लगते हाथ ये भी बता देंगे कि कौन अशरा किस वक्त पढ़ रहा है, ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपको कहाँ किस ज़ाकिर की इस वक्त ज़ाकिर अहले बैत की मजलिस को अटेंड करना है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपका टाइम भी उस वक्त इतना ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये मैं बता दूँ कि जवाद मोहम्मदी साहब मोहम्मदी डेरा में इस वक्त मरकज़ी मजलिस से खिताब करेंगे। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़, हुसैन मौलाए मन हुसैन, मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। जनाब, अभी मैं आपको वक्फे के बाद, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरी इमाम बारगाह में आपको लेके जा रही हूँ उर्दू नगर पे, लेकिन मलीर की इससे पहले कि हम दूसरी इमाम बारगाह पे जाएं वहाँ पे क्या हालात हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा लगते हाथ ज़रा दिखा दूँ वो रास्ता जिसके बारे में अभी तस्करा हो रहा था। सामने से आने वाला रास्ता, ये 2 साल पहले यहाँ पर सड़क खोदी गई थी जिसको अभी तक बनाया नहीं गया है। इवन के मुहर्रमुल हराम आ गया, ये दूसरा मुहर्रमुल हराम है गालिबन, और इसके बावजूद ये सड़क नहीं बनी है। और ये वो रास्ता है जहाँ से ये जुलूस 5 मुहर्रम का जुलूस अब यहाँ पर आएगा, यानी कि अब से कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद ये जुलूस यहाँ पर इसी गुजरगाह से आएगा। किस तरीके से आएगा ये आप खुद ज़रा देख लीजिए। कोई यहाँ पर इस तरीके से मुझे कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिसके बिना पर मैं ये कह सकूँ कि यहाँ पे हालात तसल्ली बख्शे। और सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर ये वाली रोड में अगर आपको दिखाऊं, ये सीधा रास्ता काला बोर्ड की तरफ जा रहा है। इसकी गुजरगाह में भी किसी किस्म की कोई सफाई वगैरह के कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए। चले सफाई का तो फिर भी हम थोड़ा सा कह लेते हैं कि चलो ठीक है, सही है, वो तो उसका इतने इंतजामात हमें बुरे नहीं लग रहे, लेकिन जो रास्ता है वो अभी तक इसकी गुजरगाह को सही नहीं किया गया। ये 5 मुहर्रम का जुलूस यहाँ से आएगा, 10 मुहर्रम का यहाँ से आएगा। अब किस तरीके से आप मुझे बताइए कि मेन जो आपकी इमाम बारगाहें हैं यहाँ पे जाफर तैयार की तरफ अगर हम जाते हैं तो भी, और अगर हम यहाँ से काला बोर्ड की तरफ से आते हैं मोहम्मदी डेरे की तरफ, मरकजी जो मलीर की इमाम बारगाह है, अगर हम वहाँ पर मजालिस अज़ा के लिए या जुलूस के लिए आ रहे हैं, देखिए मजालिस अज़ा की तो फिर भी ये है कि चलें ठीक है, किसी तरीके से पहुँच जाएंगे। जुलूस इन रास्तों पर से कैसे गुजरेगा ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ।
5 मुहर्रमुल हराम को पहला जुलूस यहाँ से ही निकलेगा। जनाब, अब मैं आपको लेकर आई हूँ मलीर के अज़ादारी का वो जो एक रंग होता है अज़ादारी का। जैसे मैंने आपको कल बताया कि हर जगह की अज़ादारी में एक कोई खास पहलू होता है। अंचोली की अज़ादारी मैंने कल आपको जिस तरह दिखाई थी, तो अब मैं आपको जो अज़ादारी मलीर में होती है, मलीर में जैसे कि पता है आपको कि जाफर तैयार है, मैं इस वक्त उर्दू नगर में हूँ। अगर मैं आपको माहौल यहाँ पर मुहर्रमुल हराम का दिखाऊं तो आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा कि मलीर में एक खास किस्म की एक फिजा इस वक्त आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बच्चे, ये बच्चे वो हैं जो आप इनकी उम्रें देखें, ये सबील लगाए बैठे हैं। इनको इतनी सी उम्र में ये कम से कम मालूम है ये सबील क्यों लगाई जा रही है। यकीनन इनको ये इतने ज़ौक़ और शौक से लगा रहे हैं, इतनी अकीदत के साथ लगा रहे हैं, तो इनको मालूम है कि सबील लगाने का मकसद क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबील जो है या फिर यहाँ पर जितने भी इंतजामात हैं, सुन्नी और शिया भाई मिलके कर रहे हैं इंतजामात। इससे ज्यादा एक खूबसूरती क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अकीदत का और कौन सा लम्हा हो सकता है आपके लिए कि आपके तमाम मसाले आपस में मिलजुल कर यहाँ पर इस तरीके से मुहर्रमुल हराम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन मतलब यानी कि अकीदत और अहदाम से मुहर्रमुल हराम को मनाया जा रहा है। मजालिस का जहाँ पर सिलसिला जारी है, वहाँ पर आपको जा बजा ऐसी जगहों पर सबील का इंतजाम भी नजर आएगा। यहाँ पर सबील के ऊपर कोई किसी को पानी और शरबत देते वक्त ये नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो या तुम गैर मुस्लिम हो, तुम्हारा ताल्लुक किस सेक्ट से है, यानी कि किस मसलक से है, किस फिरके से, कोई मालूम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको हर फिरके, हर मसलक का, हर यहाँ पर इवन के गैर मजहब के लोग भी आपको नजर आएंगे जो अपनी प्यास बुझा रहे होते हैं। उनके नाम पर जिनकी प्यास ही सबसे बड़ा एक ऐसा उनका एक प्यास का जो एक चैप्टर है करबला का, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो आगे डाल के हम आगे के प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा थोड़ा सा मालूम करते हैं। मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगी है, मैं पूरे मलीर को विजिट करती हुई आई हूँ कि यहाँ पर तमाम मसालिक से बालातर होकर सुन्नी और शिया मिलके सबील का एहतमाम भी कर रहे हैं, और मजालिस जहाँ पर हो रही है वहाँ पर अगर इंतजामात में कोई कमी है तो सुन्नी और शिया भाई मिलकर कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताइएगा, सबील लगी हुई है यहाँ पर, बच्चों को, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, तो ये क्या हर साल लगा रहे हैं यहाँ पे? ये सबील को तकरीबन हमारा 2018 से हमारा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे लगाने का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा साल है इस सबील को हमारे लगाते हुए। और हर साल जो है ना वो मतलब बढ़ चढ़ के, और बच्चे हों, हमारे एरिया के हों, बड़े हों, मतलब हर बंदा बढ़ चढ़ के इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और बस बाकी मौला के करम से सारे काम बेहतरीन से बेहतरीन। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ये बच्चे देखें, इनकी बच्चों की उम्रें देखें बेटे, तो ये इतने छोटे छोटे बच्चों ने सबील लगाई हुई है। ये बच्चे जानते हैं कि सबील लगाने का मकसद क्या है। ये आपको पता है कि ये आप अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं कि वाक़या करबला क्या था, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी हौसला अफजा बात है। बेटा मैं देख रही थी इतनी देर से, देखो मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें वॉच कर रही थी, तुम तीनों को वॉच कर रही थी। इतने छोटे छोटे से बच्चे हो, तुम्हारी जितनी उम्रों के बच्चों को तो लैपटॉप से और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, तुम लोग इतनी देर से यहाँ पे सबील लगा के खड़े हुए हो, तो क्या वजह है? तुम्हें मालूम है कि सबील क्यों लगाई जा रही है? जी। किसके लिए? मौला हुसैन, बीबी सकीना, और बीबी सकीना को पानी नहीं मिला था जब। शाबाश, मैं यही सुनना चाह रही थी कि बच्चों को मालूम है कि इनको सबील, और यही फलसफा है। बिल्कुल अवेयरनेस बच्चों को ज़ाहिर है हमारे है, और बचपन से यही तालीम दी जाती है कि वाक़या करबला क्या था और जो शहादत हुई वो क्या पर्पस है, सारा सबको तालीम है। बाकी सबील आज पहला मुहर्रम है, 10 मुहर्रम तक इसी तरीके से, चाहे वो हमारे एरिया में सुन्नी हजरात भी हैं, शिया हजरात भी हैं, सब मिलजुल के, सब मिल बांट के इंशाल्लाह। कोई तकलीफ़ आज तक ना हमें पेश आई है हमारी ना इंतजामिया की तरफ से। बाकी एक जो बेहतरीन काम इस बार ये हुआ है कि रोड का काम हो गया है, ये टाइलिंग हो गई है, तो बड़ा सुकून हो गया हमारे लिए। शुक्र है कि सुकून आया इस बात पे, क्योंकि अभी जुलूस के ज़ाहिर है कि क्योंकि मलीर हर थोड़ी जगह के बाद कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर अज़ादारी का कोई गढ़ होता है मलीर में। कभी जाफर तैयार को हम देखते हैं, इसके अलावा हम सफारत खाने को अगर हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं मोहम्मदी डेरा से तो हम आए हुसैनाबाद, यानी कि पूरा का पूरा मलीर जो है ना वो अज़ादारी का एक बड़ा अच्छा खासा एक गढ़ है। मुझे ये बताओ कि ये तो हमने देख लिया, सबील भी सब लगा रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कभी सबील के ऊपर कोई गैर मुस्लिम आ गया हो और आपने उसको भी दिया हो? आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन पानी तो हमारा तो
मकसद है मौला के नाम पे पानी पिलाना, सबील कराना, और जो हमसे हो सकता है, जितनी हमसे खिदमत हो सकती है हम उस तरीके से हम करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू, हमें नहीं पता, आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे, तो पानी पिलाना। जितनी देर में खड़ी हुई थी मैंने एक गैर मुस्लिम को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको भी उसी अकीदत के साथ पानी पिलाया गया, यानी कि आपको वो प्यास याद है जो करबला की थी। आपने ये नहीं देखा कि जिस तरह मौला अली के हवाले से कोई भूल नहीं सकता है, हमें ये फलसफे याद करने हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं, इसीलिए ये बताए जा रहे हैं आपको कि जिस वक्त, हालांकि ये करबला का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन करबला की बुनियाद कौन है? करबला की बुनियाद है मौला अली। चूँकि शहजादे तो उन्हीं के हैं ना जिनके लिए हम गम मना रहे हैं, ख़ानदान तो उन्हीं का है। जब उनकी शहादत होती है और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उन पर उनकी ज़रब लगाते हैं, तो आपको पता है बहुत सारे लोग तो ये बात शायद जानते भी नहीं है कि उस वक्त मौला अली के अल्फाज ये थे कि मेरे दुश्मन बहुत घबराया हुआ है, इसको पानी पिलाओ। वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिसने मौला अली के ऊपर ज़रब लगाई, उनको शहीद किया, उसके लिए वो अपने दोनों साहबजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं कि, बल्कि फरमा रहे, हुक्म दे रहे हैं कि मेरे दुश्मन को पानी पिलाओ। ये आपको मालूम है कि इस छोटे से एक वाक़े के अंदर, उनकी एक छोटी सी बात के अंदर ये कितना बड़ा सबक है। हम इन्हीं सबक को हमें अपनी नई नस्ल में और हमें खुद भी याद करने हैं कि क्या इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि पानी, अगर वो अपने दुश्मन को, यानी कि आप अपने दुश्मन के साथ भी सिलाए रहमी करें, यानी ये ना देखें कि आपका दुश्मन सामने है तो उसके ऊपर पानी बंद कर दें। ये पानी बंद करने का और ज़िंदगी तंग करने का, सांस तंग करने का, जुल्म का जो वतीरा है वो हमारा नहीं है, वो यजीदियों का है। मुझे ये बताओ कि सड़क बन गई है, अभी आने वाले, अभी तो शुरुआत हुई है और यहाँ पर है मेन गढ़, इसमें हम मोहम्मदी डेरा से आए हैं, फिर इसके बाद अभी पूरा का पूरा हम कवर करते हुए आए हैं। कोई एक ऐसी चीज़, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 मुहर्रमुल हराम के बाद जुलूस शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो होगा सही वाला, उसमें तो सिक्योरिटी वगैरह के सही इंतजाम यहाँ पर है। सिक्योरिटी वगैरह के जो इंतजाम हैं वो तो देखें, कल अलम खुशाई हुई है, कल चांद रात हुई है, तो कल थी बेहतर सिक्योरिटी थी। बाकी आज फर्स्ट मुहर्रम में आज मजलिस होगी, उसके हिसाब से फिर जो है बाकी रेंजर्स पुलिस की गाड़ियाँ कल भी इधर तैनात थी हमारे साथ। जो भी हमारा 2 घंटे 3 घंटे प्रोग्राम चला है बारगाह में, उसमें थी पुलिस की मोबाइल हमारे साथ प्रोटोकॉल में। बाकी जुलूस हमारा यहाँ पे 6 मुहर्रम से स्टार्ट होता है टिल 10 मुहर्रम तक जंजीर जनी होती है, 10 मुहर्रम तक जुलूस होता है और यहाँ पे सिक्योरिटी भी बेहतरीन होती है। आज तक खुदा न खास्ता हमें किसी तरीके का कोई मतलब कोई वाक़या या सानिया पेश नहीं आया कि किसी को हमसे हेट्रेड हो या कोई जलन असद में आके करे यार सबील लगी हुई, नहीं, नेवर। तो बस करम है अल्लाह का कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से होता जा रहा है और आने वाले टाइम में और बेहतर होता जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सड़क तो बन गई, ये अच्छी बात हुई। सिक्योरिटी के जहाँ तक मामलात हैं हम खुद भी नज़र रखेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारा काम है। और अगर हमें कहीं भी लगा कि किसी भी जगह पर सिक्योरिटी के मामलात को लेकर थोड़ा सा भी अगर मामला थोड़ा सा हमें लगा कि उसको हल्का लिया गया है, हम आपको बताएंगे, चाहे वो हम न्यूज़ रिपोर्ट के तहत K21 की स्क्रीन पे बताएं या मेरे अपने प्रोग्राम में मैं बताऊं, लेकिन हम बताएंगे क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कल भी मैंने कहा था प्रोग्राम में, जब अंचोली में मैंने प्रोग्राम किया था, मैं अभी कहूँगी और मैं बार बार कहूँगी कि इसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें क्रेडिट देना है और वो तमाम तर हुकूमतें जिन्होंने मफाद अपने बालाए ताक रखते हुए बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इस मामले को समझा और मुहर्रमुल हराम काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ गुजर रहे हैं। गो कि हर मुहर्रमुल हराम में हमें ये खदशा होता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुहर्रमुल हराम से पहले आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि रिपोर्ट आती है या फिर कोई ऐसा आपको खबर सुनने को मिलती है कि मुहर्रमुल हराम से पहले दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, चाहे वह पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में, खासतौर पर कराची या हैदराबाद में अगर आप सुनते हैं तो उस वक्त दुआ दिया कीजिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स, इन सब को, क्योंकि इनकी वजह से मुमकिन हो सका है। वरना बहुत बुरे हालात हमने देखे थे, कभी 40वें में हम देखते थे कि कभी उसमें बम धमाका हो रहा है। इसी मलीर के अंदर पता नहीं कितने शौदा, एक तो जगह हमने आपको लास्ट ईयर दिखाई थी, वो तो पूरी की पूरी गलियों की गलियां वहाँ से ऐसी थी कि एक एक घर से 2-2 जनाजे निकले थे, यानी शौदा के जनाजे निकले थे। बहुत बड़ी एक क़यामत थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई दफ़ा इमाम बारगाह अली रज़ा में धमाका होता है। वो वक्त याद कीजिए, वो वक्त से अब इस वक्त को कंपेयर कीजिए, तो हमने सिक्योरिटी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। ये इसी तरीके से आज़ादारी इसी तरह खैर आफियत के साथ चलती रहे। मुझे मलीर में आके इस बात की खुशी हुई है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की फ़िरका वारियत मुझे दिखने को नहीं मिली।
बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमें लगता था कि यहाँ पर किसी ज़माने में कोई ऐसा कोई एलिमेंट होता था, लेकिन अब जिस तरीके से सोच बदल गई है, हमने एक दूसरे को कई जगहों पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एक अलामत है और इसकी वजह से आज हम मलीर में आकर मुख्तलिफ जगहों पर हमने मजालिस का विज़िट किया है। माहौल मलीर की मजालिस का अज़ादारी का वाकई में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको एक ख़ास किस्म का एक माहौल आपको हर जगह की तरह इस जगह भी थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे अज़ादारी होती है, वो हमने आपको दिखाई। इंतज़ामात जहाँ पर थोड़े बहुत कम रह गए, ख़ासतौर पे के इलेक्ट्रिक को दोबारा से हम याद दहानी करवा दें। जो यहाँ के मुतालिका मलीर के जो डीसी साहब हैं उनको भी कह दें, और इसके अलावा एसएसपी इरफान बहादुर साहब, हम आपसे भी इल्तमास करेंगे कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है, 10 मुहर्रम तक यानी कि अशरा मुहर्रम, ये तो बिलखसूस इसके बाद 2.25 महीने मज़ीद। लेकिन इस मौके पे आपको किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी। हम तो आपको आईना दिखाते रहेंगे अगर कहीं भी हमें लगा ऐसा, लेकिन जहाँ पे आपका अच्छा काम है वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। तो इसी तरह हारमनी के साथ, मोहब्बत के साथ, यगानियत के साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के इस जज्बे के साथ हमें मुहर्रमुल हराम को आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक हमें इसी एक हारमनी के साथ, इसी एक भाईचारे के साथ हमें इसको पाया तकमील तक, इस पूरे के पूरे अरसे को जिसको मुहर्रमुल हराम अयाम अज़ा कहा जाता है, इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है। और ये मेरी आप सबसे दस्तबदस्ता दरख्वास्त है, क्योंकि यही फ़लसफ़ा हुसैनी है असल में, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सब्र करना। एनीवे, आज का प्रोग्राम मलीर से, ये मलीर का हमने प्रोग्राम किया, मलीर की आज़ादारी आपको दिखाई। कल हम किसी और गढ़ से आपको ज्वाइन करेंगे जहां पर कराची के इस सीने में जहां पर आज़ादारी का कोई दूसरा गढ़ होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले प्रोग्राम का। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।